मैंने आज उस वज़ीर आज़म हिंद का जन्मदिन मनाया जो हर एक गरीब की आवाज़ को सुनता है और समझता है। माँ को सलाम करना चाहता हूँ जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी ये आए, हजारों साल ये दिन ये आए। ये तस्वीरें देश के उस प्रधान सेवक के 70वें जन्मदिन पर मनाई गई खुशियों की हैं, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में साकार किया। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। ये तस्वीरें उस नफरती गैंग के मुंह पर करारा तमाचा है जो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते आए हैं। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी ये आए, बारी बारी ये आए। वैसे तो देश और विदेश से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए तस्वीर और वीडियो की सोशल मीडिया पर भरमार है, लेकिन ये तस्वीरें खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि ये तस्वीरें उस जम्मू कश्मीर की हैं जिसने दशकों तक हिंसा का दंश झेला, जहां पाक परस्ती अलगाववादियों ने नफरत की खेती करके स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को नर्क में तब्दील कर दिया था। यह सब देश विरोधी काम सिर्फ और सिर्फ उस अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से हो रहा था, जिसके चलते पाक परस्ती अलगाववादी खुद को आतंकी देश पाकिस्तान से जोड़ने लगे थे। मगर 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इन दोनों को ही जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया। अब हर नई सुबह घाटी के उज्जवल भविष्य के लिए एक नया पैगाम लेकर आती है। इसीलिए अब वहां की जनता आज चैन की जिंदगी जी रही है। उन नौजवानों के हाथ में अब किताबें आ गई हैं जिनके हाथों में पाक परस्ती अलगाववादी पत्थर थमाकर अपनों पर ही पत्थरबाजी कराते थे। यह सब संभव हो पाया है पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसलों से और जम्मू कश्मीर की जनता में अपने पीएम के प्रति भरोसे से। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाकर पाक परस्तियों को बता दिया है कि अब तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधान सेवक पर ही भरोसा है। एक्चुअली आज हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। पहले मैं उस माँ को सलाम करना चाहता हूँ जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जो मैं जंजीरें बांध के आज आया था, ये मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को एक मैसेज देना चाहता था कि 70 सालों से हम इन्हीं जंजीरों में बांध के हमें रखा गया था, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को। खासकर चाहे वो 370 की बात हो, 35A की बात हो, बाकी जो मामलात यहाँ पे गरीब आवाम के साथ इस्तेसाल किया जाता था, गरीब आवाम की कहीं पे सुनवाई नहीं होती थी, ये खानदानी राज हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किया है। इसलिए मैं आज जंजीरें बांध के आया और जम्मू कश्मीर के आवाम को एक मैसेज दे दी कि हम इन जंजीरों से आज़ाद हो चुके हैं। ये किसने किया है? ये हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का ही ताकत था जिसने हमें इन जंजीरों से आज़ाद किया। अपने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। मेरा एक रूम आपने देखा, मेरे वर्कर्स, हम सब खुश हैं कि हमें ऐसा वज़ीर आज़म हिंद मिला है जो इस गरीब आवाम की छोटी सी छोटी
बातों पे ध्यान दे। मकसद ये है कि आप बखूबी वाकिफ है, पूरी आवाम भी वाकिफ है, जम्मू कश्मीर की आवाम। मैंने आज उस वजीर आजम हिंद का जन्मदिन मनाया जो हर एक गरीब की आवाज को सुनता है और समझता है, हर उस बात को नोटिस करता है। मैंने 70 सालों में नहीं देखा, मैंने 30 सालों से नहीं देखा। मैं 30 साल से सियासी लीडरों के भाषण सुनते भी आ रहा हूं और चला भी है कई लीडरों के साथ, मगर ऐसा वजीर आजम मैंने पहली बार देखा है जो यहाँ पे गरीब आवाम की आवाज को हर वक्त उठाता है, चाहे वो मन की बात हो, चाहे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे वो कोई भी काम हो। हमारे वजीर आजम काबिल तारीफ है, मैं कितनी तारीफ करूं, मेरे पास ऐसे अल्फाज। तो सुना आपने किस तरह से जम्मू कश्मीर के मौलाना ने जम्मू कश्मीर की जनता को एक बड़ा संदेश देने के साथ ही पीएम मोदी की तारीफ की है। मौलाना ने साफ कहा है कि धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को जंजीरों से मुक्त करा दिया है। खैर, मौलाना की ये बातें उन कट्टरपंथियों को रास नहीं आएंगी जो जिहादियों की भाषा बोलते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है, वो इमरान खान जैसे भिखारी मुल्क के सरदार के लिए भी एक कड़ा संदेश है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।